अगला कंसेप्ट है दिया रहेगा कि कोई आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें बना रखी हैं ताकि टाइम बचे। यहाँ पे हमें मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई अनंत है और विस्तार इसका एक चादर है जिसकी विस्तार जो है अनंत है और इसकी मोटाई कुछ हम मान लेते हैं थोड़ी मोटाई का है। मतलब कि एक तरीके से एक आवेशित चालक है जो कि प्लेट है, उसकी मोटाई कुछ हमने मान लिया है लघु मोटाई का है। और इसके जैसे ये स्केल हो गया, इस स्केल की मोटाई कुछ है और ये एक चादर है जिसके दोनों तरफ हमने आवेश दे रखा है। तो यह इसका एक पृष्ठ इस साइड और एक पृष्ठ इस तरफ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक विस्तार का एक अनंत विस्तार का एक चादर माना है जिसके एक तरफ दोनों तरफ समान आवेश है। मान लीजिए इस तरफ धनावेश हमने दिया इसको और इस तरफ भी क्या है धनावेशित है। दोनों तरफ समान आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है वितरित है। ओके, अब कहा है कि अगर इस तरह से कोई चादर है तो इसके निकट मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए इस चालक के पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 दोनों के काट देखिए। अगर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की दर होती ये इस तरफ धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये रहा पृष्ठ 2, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इसी दिशा में होगी। ये रहा E2। अच्छा, चूंकि मोटाई लघु है यानी ज्यादा मोटाई नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों का मान आपस में लगभग बराबर ही होगा। निकट है ना, दोनों तरफ चादर के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता बराबर होती है। पहले पृष्ठ के कारण E1 माना और दूसरे पृष्ठ के कारण क्या माना E2। अच्छा, अब देखिए तो हम इसको डिराइव करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कि माना अनंत विस्तार का एक परिमित लघु मोटाई का एक धनावेशित समतल चादर है जो कि वायु या निर्वात में स्थित है। इस चालक से ठीक बाहर का मतलब जस्ट इसके पास में ही एक बिंदु P है जिसपे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसका एक पृष्ठ जिससे तीव्रता E1 है और दूसरे पृष्ठ से तीव्रता कितनी है E2, इन दोनों का मान निकालेंगे। तो चित्रानुसार पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब पृष्ठ 1 के कारण जो तीव्रता है वो E1 माना गया है। ठीक है, अब ये E1 कितना होगा तो आपको पता है ना, किसी चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके पहले वाला वीडियो ये हम पढ़ रखे हैं, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम पृष्ठ 2 से निकालते हैं। इसी प्रकार पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा E2, क्योंकि हमने पृष्ठ 2 से E2 मान रखा है। यह भी कितना आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों की दिशा एक है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी कुल तीव्रता हो जाएगी। कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी तो कुल तीव्रता के लिए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 प्लस E2 होगा। दोनों को जोड़ने पे मिलेगा कुल तीव्रता। दोनों की दिशा एक ही है ना, यहाँ पे दोनों की दिशा एक बराबर है, एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक बार यहाँ यानी 2 बार हो गया। अब 2 बार है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2 बार सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट लिखाएगा। अगर आपको जोड़ने नहीं आता तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, मेरा मतलब है कि आसान तरीके से हम इसको जोड़े हैं। तो यहाँ पे E बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे ये आ गया आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर कोई लघु मोटाई का कोई चादर है
जिसके निकट कोई बिंदु P है तो उस पर जो तीव्रता का मान होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हम याद रखेंगे। ओके, यह गॉस के प्रमेय जो समतल आवेशित अचालक चादर के निकट तीव्रता से निकाले हैं। इस पृष्ठ से निकाला, फिर इस वाले पृष्ठ से निकाला, दोनों की दिशा एक ही थी, इसलिए जुड़ के कितना आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जब लघु मोटाई कहेगा तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इसी के आधार पे हमने एक और आइडिया लगाया है जिसमें है समान पृष्ठ घनत्व का, मतलब कि दोनों पे समान आवेश दिया गया है, बस एक पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है। तो कहा है कि इस दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई बिंदु मैं P मान लूं तो इस पे तीव्रता क्या आएगी, और अगर इस प्लेट के बाहर हम कोई बिंदु मान लो P डैश है तो इस पे तीव्रता क्या आएगी, यह निकालना है। तो आप इसको थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा इस दिशा में होगा, किसका मान E1। ओके, और यह ऋण आवेश है तो यह इसे आकर्षित करेगा, यानी इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये E2। ओके, मान लीजिए ये प्लेट 1 है और ये मान लीजिए प्लेट 2 है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में जाएगा, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा टोटल, यानी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, कहोगे सर जी E बराबर हो जाएगा, कुल तीव्रता निकाल रहा हूं, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। क्यों, अभी आपको बताया, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, बिंदु है इसके बीच में कहीं पर भी, तो जो दोनों तीव्रता आएगी इनके निकट ही है, ये ज्यादा दूर नहीं रखे हैं, इनके पास में ही है, और इनके मध्य हमको तीव्रता निकालनी है। तो सभी जगह पे तीव्रता का मान बराबर ही होगा चादर के निकट। ओके, दोनों की दिशा एक है, दोनों का मान हम ऊपर निकाल रखे हैं, पहले से भी देख सकते हो कि किसी भी चादर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है। यह मोटाई का चादर है जिसके कारण तीव्रता कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर E1 का मान होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके कारण भी कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम कंडीशन जुड़ के कितना आ जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको ऊपर कर रखा हूं, देख सकते हैं, देखिए वही चीज है सेम, यानी चादर दो अलग अलग आवेशित हैं और इनके बीच में जो तीव्रता आती है समान, एक समान, यानी कि वही आता है जो अभी हमने ऊपर निकाला था, यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं बाहर का। अगर हम बाहर देखें, ये जो दोनों प्लेट लिया है ये परिमित दूरी पे है, ज्यादा दूरी पे नहीं है, और ये जो बिंदु P मैं ले रहा हूँ इन चादरों के बहुत निकट है, यह मान के हम चलते हैं। तो मान लीजिए ये चादर के निकट है, तो देखो इस चादर के कारण जो तीव्रता होगी ये इस दिशा में बनेगी, यानी E2, और इस चादर के कारण जो तीव्रता बनेगी वो इस दिशा में होगी। आई रिपीट, ये दोनों प्लेट इसके काफी निकट रखे गए हैं, इनसे डिस्टेंस मत लीजिएगा, हम चादर के निकट निकाल लें। देखो प्लेटों के बाहर तथा प्लेटों के बीच, ठीक बाहर और ठीक बीच में हम निकाल रहे हैं। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, जब ये विपरीत दिशा होगी तो ये घट जाएंगे आपस में, यानी यह कुल कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह जो है आपका ये जो आया है हमारा, इसके लिए E1 प्लस E2 अगर हम निकालें P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना हो जाएगा, कहोगे E बराबर, अब देखो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अगर ये एक दूसरे के विपरीत है तो आपस में घट जाएंगे, तो हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। अब E1 का मान रखिए, E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर के निकट यही तीव्रता होती है, और E2 का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये और ये आपस में कट गए, यानी ठीक बाहर हमें तीव्रता क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी, यानी 0 हो जाएगा। ओके, यानी अगर दो अलग अलग प्रकार से आवेशित, एक धन आवेश और ऋण आवेश है, और दोनों चादर यानी दोनों प्लेट के बीच में जो तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है, और जस्ट इसके बाहर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। ये हमने इस टॉपिक से सीखा। ओके, देख सकते हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और दो अलग अलग प्रकार से आवेशित उसके अंदर और उसके बाहर, दोनों हमने तीव्रता निकाल दिया। इसी आधार पे अगर दोनों प्लस हो जाता तो क्या होता,
दोनों माइनस क्या हो जाता, ये सभी आप कर सकते हैं इसी तरीके से। ओके,